तेज प्रताप जी, दिल्ली से। राधा श्री। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, जब हम किसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं या फिर किसी को बार बार देखते हैं तो वो चीज किसी ना किसी दिन हमारे सपने में अवश्य दिखाई देती है। लेकिन गुरुदेव, जब वही हम भगवान की लीलाएं देखते हैं या फिर उनका ज्यादा स्मरण करते हैं तो भगवान उसी रूप में स्वप्न में किसका क्यों नहीं आ प्रश्न रहे है? महाराज जी? ऐसा नहीं करते। भगवान की ज्यादा लीलाएं सुनना और भगवान के लिए ज्यादा चिंतन करना, ये तो तुम महापुरुष हो जाओ। तुम साधारण बात समझते हो। केवल प्रश्न करना सहज है। भगवान की लीलाओं को ज्यादा सुनना और भगवान की लीलाओं का ज्यादा चिंतन करना और भगवान का नाम चिंतन करना, और फिर ये अधूरापन होना कि भगवान की लीलाएं हमारे स्वप्न में नहीं आती, कैसी बात करते हो? कितना भजन करते हो, कितनी लीलाएं पढ़ते हो, कौन से पुराण का अध्ययन कर लिया, कौन से शास्त्रों को श्रवण कर लिया? बोलो, कौन से बैठ करके संत चरणों में तुमने सब शास्त्रों का श्रवण किया? कितना नाम जप करते हो, कितना कीर्तन करते हो, कितने घंटे शास्त्र स्वाध्याय करते हो? केवल बच्चा प्रश्न कर लेना सहज होता है। ऐसे मर्यादा भगवान की लीला की खंडित होती है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि जगे ना, सोते ही रहे। स्वप्न में जो आनंद भगवान देते हैं ना, हाँ, कभी विशेष विशेष महापुरुषों का समागम, कभी भगवान की मंगलमयी लीलाएं, तो ऐसा लगता है जगना व्यर्थ है, सोते ही रहे जिनमें भगवान की लीलाएं और चिंतन चलते। ज्यादा शब्द कहे, माला दो माला घुमा लो तो भी बात पवित्र तो हृदय होने ही लगता है। लेकिन ज्यादा जैसे तुम कह रहे हो तो ज्यादा करके देखो, खुली आंख दर्शन होने लगेंगे, खुली आंख भगवान की लीला का चिंतन होने लगेगा। कैसी बात करते हो? वो भी बात हम लोगों से करते हो। हमारी आशा यही है, हमारा जीवन यही है, हमारी साधना यही है, हमारी पूर्णता यही है। बस समझ आई ना? हाँ, तो गलत प्रश्न था। भगवान की लीलाओं का देखो तो तुम गा करके, कौन से पुराण को तुमने सम्यक रूप से सुन लिया, कौन से पुराण का सम्यक अध्ययन कर लिया, कौन से पुराण की तुमने लीला सम्यक चिंतन की? बोलिए। देखते हैं कोई क्या देखते हो? टीवी में रामायण। अरे, रामचरितमानस पढ़कर एक बार पूरी देखो और रामचरितमानस का अध्ययन करो। जिस महापुरुष ने जीवन भर राम राम कह करके तपस्या करके ग्रंथ को लिखा, उसको पढ़ो। ये तो प्रारंभिक मनोरंजन के लिए बने हैं। देखो, वो केवल अभिनय कर रहे हैं, उनमें वो पवित्रता नहीं, वो सद्गुण नहीं है। जो अभिनय कर रहे हैं वो सद्गुण नहीं है। वो युधिष्ठिर का चरित्र देखना, तो महाभारत पढ़ो जो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखी, और जब उन युधिष्ठिर से परिचय होगा तब तुम्हारा पवित्र हृदय हो जाएगा। ये तो आकर्षण के लिए बहुत बढ़िया बनाई है, क्योंकि सच्चिदानंद लीला को प्राकृतिक लीला में उतारना, सच्चिदानंद भगवान अवतरित होकर सच्चिदानंदमयी लीला किए, तो चिन्मय लीला को प्राकृतिक लीला में उतारा ही नहीं जा सकता। वो यथा कि अनुभव जो अनुकरण किया गया, वो भी इतना आनंद दिया कि जिस समय रामायण चलती थी उस समय जाम लग जाता था, सब शांत हो जाते थे, लोग आनंदित होकर देखते थे। तो सोचो, जब उस समय सच्चिदानंदमयी लीला को जब तुम वाल्मीकि रामायण में पढ़ोगे, जब रामचरितमानस में पढ़ोगे, राम राम जपोगे और लीला का पढ़ करके चिंतन करोगे, तो तुम ब्रह्म ऋषि हो जाओगे, तुम भगवान के नित्य भक्त हो जाओगे। कैसी बात करते हो? अनुकरण किया ही नहीं जा सकता। जो यत्किंचित अनुकरण है वो हमारे को भगवान की तरफ थोड़ा सा, लेकिन भगवान की लीलाओं में प्रवेश करा दे, वो तो रामायण कराएगी। रामायण का रोज पाठ करो, रामायण की रोज चिंतन वृत्ति से आरती पूजा करो और भगवान का खूब नाम जप करो और भगवान की भक्ति करो, तब लीला में प्रवेश होगा। ऐसे लीलाएं नहीं हैं, ऐसी लीलाएं उनकी तो बस ये है कि हमारे प्रभु का रोल कर रहे हैं, हमारे प्रभु के रूप में उस समय आए, तो हमारे प्रभु का कोई भी रूप धारण कर ले तो हम जैसे संत भेष को प्रणाम कहते हैं, ऐसे अपने प्रभु के रूप। लेकिन हमें जो लीला प्रवेश है वो रामायण महाभारत टीवी का देख के थोड़ी लीला प्रवेश हो जाएगा। उसके लिए तो साधना चाहिए, उसके लिए तो भक्ति चाहिए, उसके लिए रामायण पढ़ना पड़ेगा, भागवत पढ़ना पड़ेगा, महाभारत पढ़ना पड़ेगा, उसका चिंतन करना पड़ेगा, तुम्हें अपने चरित्र संभालने पड़ेंगे, तब लीला में प्रवेश होगा, तब स्वप्न में जागृत में लीला झलकती है। नेहा जी, दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि किसी का शरीर वृंदावन से बाहर छूटे लेकिन अंतिम संस्कार वृंदावन में किया जाए तो उसका भी कुछ महत्व? हमारी समझ में ज्यादा महत्व नहीं। अंतःमति सोगति, उस समय उसका चिंतन क्या था,
भरत जी महाराज गंडकी नदी में जहां से जिसके शालिग्राम उत्पन्न होते हैं, अंतिम चिंतन उनका हिरण था तो हिरण बने, सदगति नहीं हुई। जबकि वहीं सबको संस्कार हुए होंगे गंडकी नदी के पास ही, जिस नदी में शालिग्राम भगवान उत्पन्न होते हैं। अब हमारा शरीर छूटा संसार का चिंतन करते हुए बाहर, हमारे शरीर को वृंदावन में जलाया गया, तो वो तो हंस तो गया, अब पिंजड़ा जलाया जा रहा है, उससे क्या मतलब है? खास बात समझो, हंस तो गया, वो तो उड़ गया, अब खाली पिंजड़ा है, अब उसके साथ जो व्यवहार करोगे, हाँ थोड़ा उसमें सुकृत मिल जाएंगे, लेकिन उसका कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा जब जीते जी वो वृंदावन का चिंतन करते हुए शरीर छोड़े, श्यामा श्याम का चिंतन करते हुए शरीर छोड़े, रामकृष्ण बोलते हुए शरीर छोड़े, तब बात बनेगी। या वृंदावन में शरीर छूटे तो कल्याण हो जाएगा, काशी में शरीर छूटे तो कल्याण हो जाएगा। ये हिरेन ऊपर मरिबो मंगल आए, बाहर अगर मर रहा है तो उसका चिंतन कहाँ है? यहाँ अंतिम समय जब शरीर जीव छोड़ता है तो सखियां आके कान में राधा नाम सुनाती है। ये वृंदा सखी का क्षेत्र है, वृंदावन धाम। जैसे काशी में कोई मरे तो भगवान शिव राम नाम सुनाते हैं, तारक मंत्र सुनाते हैं। तो ये धाम की महिमा है, काशी की महिमा है। अगर बाहर शरीर छोड़ते हो तो आपका चिंतन क्या है, उसी के अनुसार आपकी गति होगी। अगर आप चिंतन सांसारिक करते हैं तो आपकी गति सांसारिक होगी। आपका शरीर चाहे काशी में जलाया जाए, चाहे वृंदावन में जलाया जाए, हंस तो उड़ गया, पिंजड़ा को लिए कहीं भी घूमो। हाँ। आर्या शरद श्रीवास्तव जबलपुर से। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विद्यार्थी की असली परिभाषा क्या है? परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना या फिर समाज में एक अच्छा व्यक्ति बनना? दोनों बातें। समाज विद्या विनय संपन्नम, विनयी बनाती है विद्या, विद्या विनयम ददाती। अगर विद्या विनय संपन्न ना करे तो विद्या क्या है? तो समाज में हमारा व्यवहार विनय पूर्वक होना चाहिए, मर्यादा पूर्वक होना चाहिए और पढ़ाई में अच्छे अंक लाना चाहिए। इसलिए हमको अध्यात्म से भी जुड़ना चाहिए, हमें सत्संग सुनना चाहिए, हमें गीता है, भागवत है, रामायण जी हैं, इनका थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना चाहिए और अपनी पढ़ाई में पूरा मनोयोग देना चाहिए और अच्छे नंबर लाना चाहिए। पढ़ाई में अच्छे नंबर लाओ और समाज में अच्छा व्यवहार करो, तभी है। अब ये पढ़ लिख कर डिग्री प्राप्त किए और माता पिता को थप्पड़ मारते हैं, गालियां देते हैं, पढ़े हैं, ये उद्दंडता है। विद्या उद्दंडता सिखाती है कि विनय सिखाती है? विद्या विनयम ददाती। पढ़े लिखे में नम्रता होती है, सम्यता होती है, विनम्र भाषा होती है उसकी। तो आज कहाँ विनम्रता है? पढ़े लिखे लोग अपने मम्मी पापा से ऐसा व्यवहार करते हैं जो होना ही नहीं चाहिए, बड़ा मृदु व्यवहार होना चाहिए। वयोवृद्ध मम्मी पापा, दादा दादी, इनसे व्यवहार विनम्र होना चाहिए। तो हमें लगता है कि पढ़ाई में भी अच्छे नंबर लाओ और समाज में भी अच्छा व्यवहार आपका होना चाहिए, तभी आपकी पढ़ाई सफल है, तभी आपका जीवन सफल है। दिव्यांशी जी, ऋषिकेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कठिन समय में राधा नाम से जो हिम्मत मिलती है वो अद्भुत है, परंतु महाराज जी कभी कभी जीवन की कुछ परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि फिर विश्वास डगमगाने लगता है, फिर नाम जप में भी मन। उस समय प्रार्थना करनी चाहिए। जब ऐसी परिस्थिति आवे तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, श्री जी से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बल होता है कि नाथ परीक्षा मत लो, मैं फेल ही हूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं पास हो जाऊं, प्रभु मुझे बल दो जिससे या तो विपत्ति हटाओ या समस्या हटाओ, या मुझे बल दो कि मैं इस समस्या में आपका सुमिरन करते हुए निकल जाऊं। नाथ अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं गिरी जाऊंगी, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। प्रभु, तो प्रभु से प्रार्थना करो, आप देखेंगे आपको तत्काल बल मिलेगा। प्रार्थना से तत्काल बल की प्राप्ति होती है, प्रार्थना से भगवान का अवतार हो जाता है। सब देवता ऋषि मुनि मिलकर जब भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान अवतरित होने के लिए विवश हो जाते हैं। यदि हम भावपूर्वक प्रार्थना करेंगे तो भगवान या तो परिस्थिति हटा देंगे या परिस्थिति सहने योग्य हमें बना देंगे। आप प्रार्थना कीजिए और नाम जप कीजिए। माधव वशिष्ठ जी। महाराज जी कह रहे हैं कि जो श्री जी को पोशाक धारण कराई जाती है उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? जैसे गर्मियां आ गई हैं तो गर्मियों में क्या उनको भी श्री जी को सुखद होना चाहिए और हवा लगनी चाहिए। ऐसे वस्त्र जैसे हमको अनुकूल। भगवान की सेवा कैसे कहते हैं? देह भाव से। भगवान की सेवा कैसे करते हैं? जैसे अज्ञानी पुरुष अपने देह का पोषण करता है। अज्ञानी पुरुष, जैसे गर्मी का समय है,
तो अपने शरीर के लिए कैसा वस्त्र धारण करता है, कैसा जल चाहता है, कैसा भोजन चाहता है, हमको ठीक वैसे ही करना है। जैसे देहा अभिमानी जीव अपने शरीर को सुख देने के लिए करता है, ऐसे अपने इष्ट के सुख के लिए करना चाहिए। लक्ष्मण जी के लिए आया है कि सिया राम जी की कैसी सेवा करते हैं, जैसे जीव अविवेकी पुरुष शरीर ही, जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर को सुख देने के लिए, वही गर्मी, अब जैसे सर्दी है तो पानी को हम उतना ही गर्म करें, पहले अपने हाथ में डाल के देखें, फिर श्री जी को स्नान कराएं। अपने को जैसे गर्म कपड़े तो कोमल और गर्म कपड़े श्री जी को, अब जैसे गर्मी आ गई है तो ऐसे कपड़े धारण करवाएं जिससे गर्मी न लगे श्री जी को, वस्त्र भी धारण हो और सुखद हो, स्पर्श में सुखद हो, पतले कपड़े हो और बढ़िया सुखद कपड़े हो, श्री जी को सुख मिले ऐसा। भोग लगाने में जैसे ऋतु फल है, जल है और शरबत है और फलों का जूस है, ऐसे अच्छे अच्छे भाव करके जितना पवाओगे उतने श्री जी प्रसन्न रहेंगे। महाराज जी एक इसी प्रश्न व्यंग चल रहा है, तो महाराज जी जैसे जो श्री जी की पोशाक होती है वो क्या हम फिर से उनको धो के ही फिर डाला जाता है या उसको रख दिया है फिर कभी भी डाल सकते हैं? नहीं, अगर धोने लायक हो, मान लो जिनके पास बहुत है तो एक दो बार पहनाए फिर दे दिए, किसी को दे दिए, बकाया जो धोया भी जा सकता है, लेकिन ऐसे स्थानों पे धोया जाए श्री जी ठाकुर जी की कि जिसमें लघुशंका ना हो की गई हो, ऐसी जगह धोया जाए। जैसे हम एक तसले में धो लेते हैं, बड़े पात्र में धो लेते हैं, एक बार पानी से निकाल के जैसे धो के जैसे भी बने, और वो हम वृक्षों में डाल दें। भगवत वस्त्रों को संभाल के ऐसे धोया जाता है कि जैसे ऐसे प्रक्षालन किया गया, धोया गया। एक तो वहाँ ज्यादा उसमें साबुन में सबकी जरूरत नहीं होती, साफ ही होते हैं। अगर प्रक्षालन पवित्र करना है तो जैसे पानी डाल दिया गया और नीचे पात्र रखा हुआ है, बड़ा टप रखा हुआ है, वो सब पानी टप में गया, टप उठाकर किसी वृक्ष के थाले में डाल दिया गया, जिसे किसी के पैरों के नीचे भी ना पड़े, बाथरूम में भी ना जाए। अब जैसे यहाँ वृंदावन है, यहाँ तो कोई बात नहीं, ये तो भगवान का धाम है, यहाँ तो भगवान के धाम का पूरी भूमि सच्चिदानंदमयी है, यहाँ तो कोई बात नहीं, लेकिन गांव गली में सावधानी इस बात की रखें। पर जी एक बार जो पोशाक धारण करा दिए, अगर गंदी नहीं है तो हम उसको संभाल के रख दें और फिर धारण करा, फिर हाँ, फिर ऐसा नहीं कि उसको धोना पड़ेगा या प्रसाद नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। और आभूषण का महाराज जी? हाँ, आभूषण तो आजीवन धारण करा सकते हैं, आभूषण तो आजीवन, केवल जो फूल आदि से बने आभूषण? हाँ, फूल आदि की जो प्रसादी है वो दोबारा नहीं धारण करा सकते हैं। जी, पोशाक में रंग का महत्व होता है क्या? कोई रंग का महत्व नहीं होता, जब अपना जब रंग में मन आ जाए कि आज श्री जी को इस रंग का पहनाते हैं वही पहनाते हैं, कोई नियमावली थोड़ी श्री जी के लिए। हमारा मन आ गया हरी देखा तो आज हरित पहना देते हैं, आज लाल पहना देते हैं, आज काली पहना देते हैं, आज पीली पहना देते हैं। आए काले वस्त्र पहनते हैं? क्यों नहीं, अमावस्या को तो काले वस्त्र धारण करते हैं हमारे प्रिया प्रीतम, अमावस्या को तो काले वस्त्र धारण करवाते हैं प्रिया प्रीतम। अरे यार, अपने भाव के विषय है, उनको कोई कपड़ा चाहिए क्या? हमारे भाव जैसे बनते चले जा रहे हैं वैसे। गर्मी का समय था, ठाकुर जी की सेवा करके शयन करा के जयमल जी गए तो ऊपर छत पे गए, बंगले पे अपने राजा थे, तो हवा आ रही शीतलता, उनके मन में आया यार ठाकुर जी को नीचे शयन करा के हम ऊपर से हवा ले रहे हैं, ये तो ठीक नहीं। तो ठाकुर जी के लिए अलग महल बनवाया और ऊपर जैसा अपना बंगला वैसे सब खिड़की से हवा आ रही, सब ऐसे पूरा राज दरबार की तरह जाली पड़ी हुई और गद्दा लगा हुआ शयन कक्ष, पूरा शीतल कक्ष बनवाया, शीतल। और रोज शाम के जाकर के प्रिया प्रीतम का शयन कराते, जो श्री विग्रह था चरण दबाते और शयन करा के आते और सीढ़ी हटा देते कि कोई वहां पहुंच ना पाए। उनकी पत्नी ने विचार किया ये क्या चक्कर है, रोज सीढ़ी लगा के ऊपर जाते हैं अलग महल से, पूछ सकती नहीं भयवश, उनका कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उनको शंका हुई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़, मतलब किससे मिलने जाते हैं, क्या है व्यवस्था ऊपर, और किसी को जाने नहीं देते, स्वयं वहां की सेवकाई करते थे। जब सीढ़ी लगा, जब वो सो गए तो सीढ़ी लगाया, ऊपर गए तो उन्हें मूर्ति नहीं दिखाई दी, साक्षात प्रिया प्रीतम सोते हुए दिखाई दिए। ऊपर चढ़ के गए, दर्शन किए, कांप गए एकदम कि अरे मैं क्या सोचती थी, यहाँ तो प्रिया नीचे उतर करके आए। और दूसरे दिन कहा कि क्षमा कीजिए, हमें संशय था कि आप ऊपर, तो उनका ऊपर गई थी, क्यों गई ऊपर, तो उनका ऊपर गई, देखा प्रिया प्रीतम साक्षात सो रहे हैं, साक्षात प्रिया प्रीतम हो।
तो गले लगा लिया कि हमको तो जीवन हो गई सेवा करते हुए, लेकिन तुम्हें भगवान साक्षात दर्शन दिए। भगवान तो भावना, प्रिया प्रीतम साक्षात उनको दर्शन इसलिए दिए कि मैं सेवा स्वीकार किए हूं। क्या भावना, यार हम तो खुले में सो रहे हैं, प्रिया प्रीतम नीचे सो रहे। तो ऐसे ही भावना, जैसे गर्मी का समय है तो रायबेल, गुलाब, कमल ये फूल ले लिए और सैया लगा दी, रायबेल की बिछाए ऊपर कमल की पंखुड़ियां, ऊपर गुलाब की, और उसके ऊपर प्रिया प्रीतम के लिए एक कपड़ा महीन बिछा दिया। सुगंध, शीतलता और प्रिया प्रीतम भावना, ये भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। हम तुम्हें कैसे बताएं, बिहारी जी के जो डलिया लगाते हैं ना, इनसे रात्रि में फूल मांगते जा करके, तो 2-2 फूल दे देते और वही जाके रोते हुए कि हम गरीब भिक्षुक, प्रभु हम आपके लिए क्या सैया लगावें। तो ऐसे ऐसे तोड़ के फूल 2-4 और ऐसे करके, और जब श्री जी को शयन कराते तो ऐसा हृदय में लगता कि साक्षात श्री जी शयन कर रहे हैं। क्योंकि एक दैन्य भाव था, एक पैसा पास नहीं, मांग कर फूल लाए, तो जो भाव बनता था ना कि मुझ गरीब की प्रभु सेवा स्वीकार करो तो भाव अगर आप 4 गुलाब के फूल लिए और 4 पंखुड़ी ऐसे डाल दिए और भावना की कि प्रिया प्रीतम की मैंने सैया लगाई, तो प्रभु सैया को स्वीकार करते हैं। भावोत्सवेन भजताम, प्रभु कह रहे भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक साथ भला त्रिभुवन जिन्होंने रचा उनको क्या चाहिए। आप सोचो, हम सबके दाता तो वो हैं, हम उनको देंगे क्या, लेकिन हमारा जो भाव है वो स्वीकार करते हैं।